अब तक आपने देखा। किसने हमारा अखाड़ा बेचा? ये अखाड़ा तो आपकी भाभी सरपंचनी जी ने बेचा है। इस बात की खबर सरपंच जी को भी है। इस घर को हमारी जरूरत ही ना थी। तो सुन लो भाई साहब, आज अभी मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। रघु रुक जा, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखेगा। ये वक्त हमारे परिवार के लिए बुरा वक्त है लक्की जी। हमने बाबूजी के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। राणा के बापू ने उन दोनों को फोन कराया था। फिर क्या हुआ? ना तो ब्यूटी पार्लर वाली मानी और ना ही पान वाला मानी। ये दुकान खोलने तक कोई नहीं रोक सकता। अब आगे। बाल्टी, बाल्टी, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। बाबूजी, बाबूजी मैं कोमल। खाना खा लीजिए ना बाबूजी। खाना खाने की इच्छा ना से। बाबूजी मैं जानती हूँ आप दुखी हो। हमारे परिवार के साथ बहुत कुछ हुआ है। अरीब तो हमारा अपना अखाड़ा भी हमारे हाथों से निकल गया। लेकिन आप जानते हो, मेरी माँ मन ने कहा करती थी कि मेरे बाबूजी कहते थे कि सुख और दुख दोनों जीवन का एक हिस्सा है। और बाबूजी, जो इंसान दुख के समय में भी अपनी मुस्कुराहट नहीं छोड़ता ना, वही असली पहलवान होता है। बेटा, बिना अखाड़े के कैसा पहलवान और कैसी पहलवानी? छोड़ना। बाबूजी आप भूल रहे हो। याद है जब लक्की जी हिम्मत हार गए थे तो आपने उन्हें क्या बोला था? एक बार का पहलवान हमेशा का पहलवान होता है। इसी शिक्षा देख के अब आप ही हिम्मत हार गए बाबूजी। आपको भी मजबूत बनना पड़ेगा। आप हो तो मैं और लक्की जी है बाबूजी। हर बच्चे के लिए अपने पिताजी से बढ़कर कोई सुपरमैन नहीं होता। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी बाबूजी। अगर आप हिम्मत हार गए तो हमारा क्या होगा? सच कहा है किसी ने। कभी कभी बच्चे बड़ों को शिक्षा दे जावे से, बड़ों का हौसला बढ़ावे से। देख बेटा, तू और लाखा है तो मैं हूं। चलो बाबूजी, बड़ों छोटों की बहुत तारीफ होगी। आप ना भी खाना खाइए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको खाना पड़ेगा बाबूजी। ना बेटा, जरा भी इच्छा ना हो इसे खाना खाने के लिए। हाँ, अब भूख लगेगी तो मैं तारे को बोल दूंगा, ठीक से? ये पानी पी लेता हूं। तू जा। अरे बड़ो, तुम कहाँ थी? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा। बड़ो, मैंने सुना है कैलाश बाबूजी कोशिश में लगे कि जो सब घर में चल रहा है वो बंद हो जाए। वो तो चाहते हैं कि अखाड़े में दुकान भी ना बने। सच्ची? इसका मतलब कि अखाड़े में दुकानें नहीं बनेगी? एक्चुअली कैलाश बाबूजी तो यही चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अखाड़े की जमीन ली है दुकान बनवाने के लिए, वो वापस करने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि रघुवीर जी और लाखा जी अब अखाड़े में मैच तो खेलते नहीं है, तो अखाड़ा बेकार जाए, उससे अच्छा है उसका कोई इस्तेमाल कर ले और कुछ मुनाफा कमाया जाए। मैंने तो ये भी सुना है कि गांव में अखाड़े से बहुत तरक्की हुई है और काफी सुख सुविधाएं भी मिली हैं। पर देखो ना, आज मुसीबत के समय कोई गांव वाला अखाड़े और तुम्हारे परिवार के लिए आगे ही नहीं आया। बाहर लोग ना जाने क्या नाप शनाप पक रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि रघुवीर जी के अब दिन गए। वो तो कुश्ती करने लायक ही नहीं बचे और ना ही लाखा कुछ करने लायक बचा है। अरे बड़ो, ये क्या कर लिया तुमने? कमाल कर दिया तुमने बड़ो। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें ही घायल करके तुम्हें सजा दे दी। मेरा मिशन तो कंप्लीट हो गया। मिशन अकम्प्लिश्ड। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बैंडेज कर देती हूँ।
मेरे को माफ कर दे भाई। मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी है भाई साहब, आप जा सकते हैं। मैं तेरी नाराजगी समझ सकूं। रघु, मैंने घनी कोशिश की थी इस मामले को सुलझाने की, पर वो लोग मानने को तैयार ही ना हुए। मैं तेरे से इस बात का वादा करूं कि पंचायत में इस मुद्दे को मैं जरूर उठाऊंगा। उन लोगों को समझाऊंगा कि रघु की वजह से ही इस गांव में विकास हुआ है, इस गांव का भला हुआ है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए रघु और लाखा को इस प्रतिबंध से मुक्त किया जाए, उनको इजाजत दी जाए। मेरे को पूरा भरोसा है कि वो लोग मेरी बात को मानेंगे। बाबूजी, क्या है ये? बाबूजी, ये आपकी और महेंद्र बाबूजी के सपनों की जमा की हुई वो पूंजी से जो आप लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा की थी, ताकि वो भविष्य में कुश्ती कर पाए। पर ये तो पोस्ट ऑफिस में जमा की हुई थी, थारे को कैसे मिल गई? वो जमुना माँ मन ने दे गई थी। बाबूजी, आप तो जानते हो कि इन पाबंदियों ने आपका और हमारा सपना छीन लिया से। फिर भी एक उम्मीद की डोर ना हमारे हाथ में से, जो आपका और मेरा सपना पूरा कर सके से। तू कोमल की बात कर रहा है? जी बाबूजी। बाबूजी, मैं चाहता हूं कि आप बड़ों की कुश्ती पे पूरा ध्यान दें। ये तो नियमों के खिलाफ जाना होगा बेटा। बाबूजी, कभी कभी नियम हमारे सामने आके ऐसे खड़े हो जावे से कि उनके खिलाफ ही जाना बेहतर होवे से। रघु, कभी कभी नियम हमारे सामने आके ऐसे खड़े हो जावे हैं कि उनके खिलाफ ही जाना बेहतर होवे। आपने बचपन से तो हमें यही सिखाया से, अब आप ही भूल गए। कई साल पहले महेंद्र ने भी ये बात की थी। जंग में नियमों के खिलाफ जाकर उसने हमारी जान बचाई थी। बाबूजी, आपको तो इस बात को और गंभीरता से सोचना चाहिए ना। अरे पायल, कोमल इतनी गुस्से में क्यों है? आज तो इसने लवीना जी को उठा के पटक दिया गुस्से में, और शीशे के ग्लास से अपना हाथ भी खराब कर लिया। माँ, अब बाहर क्यों आए? मैंने आपको बोला था अंदर आराम करो। जिसकी छोरी इतनी परेशान हो, वो माँ आराम किसे करे? माँ, मैं परेशान ना हूँ, बस ट्रेनिंग कर रही हूँ इसलिए थक गई। थोड़ा आराम कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप अंदर जाओ। चला हमारे पास बैठ, इधर आ, आजा छोरी, आ बैठ। शांत हो जा, शांत हो जा। इब तने जो कुश्ती करने की ठान ही ली से ना, तो मारी एक बात ध्यान से सुन ले, शायद थारे काम आ जावे। थारे मामा जी थे ना, उनको थारे बापू जी की कुश्ती करना बिल्कुल पसंद ना था। एक बार वो हमारे घर पर आए, थारे बापू जी पर बहुत गुस्सा किया, खूब खरी खोटी सुनाई।
लेकिन थारे बापूजी बिल्कुल शांत रहे, पलटकर एक भी जवाब ना दिया। और थारे बापूजी को ना उस दिन खाने का डिब्बा थमाना भूल गई, जबकि उनका कुश्ती का बहुत बड़ा दिन था। थारे बापूजी ना सारा दिन भूखे पेट कुश्ती लड़ते रहे, गुस्से को माथे पर ना आने दिया। जब घर लौटे तो जीत कर लौटे। जब वो घर वापिस आए ना जीत कर, मारे को एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि शांत मन कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, उन पर जीत हासिल कर लेता है। इंसान पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मन शांत हो तो। अब छोरी, तू ही फैसला कर। तने अपने बापूजी का शांत स्वभाव अपनाना जो उनकी जीत का मंत्र था, या फिर गुस्से में आकर ऐसे यूं हाथ पैर तोड़ना? ना माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा फायदा उसी में है कि मेरा भी स्वभाव बाबूजी जैसा शांत बन जाए। आखिर बाबूजी तो मेरे पहले गुरुजी थे। हारे को ना हमारी बात समझ में आ गई, और मन के चाहिए खूब तरक्की कर, खूब आगे बढ़, और अपने बापूजी और रघुवीर भाई जी का नाम रोशन कर छोरी, रोशन कर दे। तरक्की तो तब होगी ना जब इसकी ट्रेनिंग ठीक तरह होगी। जो देखो इसने पुतले का के। बढ़ो। यहाँ बढ़ो। मैं तो यहाँ माँ की सेवा करने आया था, पर तू यहाँ पर कुश्ती ऐसी भी की जरूरत पड़ गई बड़ो कि तुझे लवीना जी के सिखाने के बाद भी यहाँ दोबारा ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ गई। और ये बात तूने मुझे भी ना बताई। ऐसे छुप के ट्रेनिंग करने का क्या मतलब बड़ो? लाखा बेटा बैठो, बातें तो होती रहेगी। हाँ आओ बैठो। ना माँ, मैंने बड़ों से एक सवाल किया से, जब तक उसका जवाब ना मिलेगा ना तब तक मैं आगे ना बढ़ूंगा। कहीं ये तो नहीं कि लवीना जी को इसके बारे में पता से बस मुझे ना पता। मैं भी फोन कर। ना 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 लकी जी, आप लवीना जी को फोन मत करिए। मैं आपने सब कुछ बताती हूँ। मैं लवीना जी के संग ट्रेनिंग नहीं कर सकती। उन्होंने हमारे संग बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? जी लकी जी, धोखा। कैसा धोखा? उस दिन मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में बात करने लवीना जी के कमरे की ओर जा रही थी। बड़ों तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि उसकी हार की वजह थी उसकी गलत ट्रेनिंग। देखा कैसे मैंने अकेले ही सबका उल्लू खींच दिया। तुम्हारे कारण ही इस गांव का नंबर 1 पहलवान लकी और कमाल के ट्रेनर रघुवीर जी दोनों की हमेशा के लिए अखाड़े से छुट्टी हो गई। और इसी तरह ये सारा सच मेरे आंखों के सामने आ गया लक्की जी। इतना बड़ा धोखा किया उन दोनों ने हमारे साथ। वो बेवकूफ बनाते रहे हमें। मैंने वो किस्सा ना
आज की आज खत्म करूंगा ये सारा तमाशा ना, मैं खत्म कर दूंगा और बाबूजी को भी बता दूंगा कि वो दोनों लोग कितने बड़े फरेबी थे। ना लकी जी रुकिए। ये क्या हुआ बड़ो? मैं अपने गुस्से का शिकार बन गई लक्की जी। गुस्सा होने से कोई फायदा ना है। पर ये चोट लगी कैसे? लवीना जी के उकसाने से मैंने घना गुस्सा आ गया। मेरे हाथ में कांच का एक गिलास था लकी जी, और गुस्से के कारण वो मेरे हाथ में टूट गया और मैंने वो चोट लग गई। मैं जानती थी कि मैं अगर आपको ये बात बताऊं तो आपका गुस्सा तो 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा, इसलिए तो मैंने आपको पहले नहीं बताया। मैंने पायल भाभी की सलाह ली। उन्होंने मैंने कहा कि हमने सोच समझ के काम लेना होगा। बलविंदर और लवीना दोनों को एक जाल में फंसाना होगा और अच्छी ट्रेनिंग के साथ फिर उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। पायल भाभी की सलाह मैंने मानी और हमने तय किया कि रोज रात छुप छुप के हम यहाँ सही ट्रेनिंग करेंगे ताकि हम उन दोनों को जाल में फंसा के उन्हें सबक सिखा सके। ये सारा इंतजाम मैंने पायल भाभी की मदद से किया है। इसलिए लक्की जी मैं कह रही हूँ कि गुस्से का कोई फायदा ना है। तू सही कह रही से बड़ो। ये विश्व ना, मैं तेरा पूरी तरह साथ दूंगा। अरे पुतला फट गया तो क्या हुआ, अब ये जीता जाता इंसान तुम्हें ट्रेनिंग देगा। पर आप पे जो पाबंदी लगी है उसका क्या? मैं किसी पाबंदी की कोई परवाह ना करता, और हमारे पुश्तैनी अखाड़े के लिए और बाबूजी के मान सम्मान के लिए इब तन्ने डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडल जीतना होगा बड़ो, और तुझे ट्रेन इब मैं करूंगा। इब चल तेरी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। काश बाबूजी भी हमारे साथ होते इस मौके पे। बाबूजी तारे साथ ना से तो क्या हुआ, और बाबूजी का आशीर्वाद तो से ना। आशीर्वाद ले और शुरू कर। आप दोनों भीतर जाओ, मैं देखती हूँ। चलिए। माँ। अरे छोरी तू आ गई। अरे छोरी यहाँ ब्यूटी पार्लर खुलने वाला। अब आप देखना माँ जी, यहाँ कैसे कस्टमर की भीड़ लगी रहेगी। माँ अब घर बार छोड़ के आपका यही ठिकाना बनने वाला है क्या, ब्यूटी पार्लर? अब अच्छा माँ जी मैं चलूँ, मैंने कुछ काम से, पर आप उद्घाटन में जरूर आना। हाँ माँ कुछ ना बेरा आपने, यो क्या आपके हाथ में? ये दिखाने के लिए तो मैं थारे पास आई थी, पता नहीं असली से क्या नकली। मन्ने यो क्रीम वो एक ये कह रहे हैं इंटरनेट से मैंने मन्ने ये क्रीम मंगवाई से। हाय हाय पर ये तो बड़ी बकवास है छोरी है। भगवान का शुक्र से मन्ने यो क्रीम मुंह पे ना लगाई, सिर्फ हाथों पे लगाई। देख हमारे हाथ कैसे लाल हो गए। बर्फ लगाए कि ना इस पे? माँ आप बिना कुछ भी करते रहते हो। माँ इब तो ये क्रीम थारे किसी काम की ना है ना, दोबारा मत लगाना इसमें। मन्ने दे दो। मन्ने तो वैसे भी फेंकनी पड़ेगी, तू रख। इब मैं चलती। इब तो इस क्रीम का ना मैं कोई बढ़िया उपयोग ढूंढ ही लूंगी। बड़ो अपनी टांग को पुश करने की कोशिश करो और दूसरे पैर से पकड़ अच्छी बनाओ। गुरुजी ये टांग मेरी मजबूत ना है। देखो बड़ो, अगर तुम्हारा दायां पैर मजबूत नहीं है तो हम बाएं पैर पे प्रैक्टिस करते हैं, और अपने दाएं पैर से जमीन पे जकड़ बनाए रखना। जी।
ये ओके बड़ो, अब अगर तू ऐसे खेलेगी तो तूने जीत लिया डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडल। डोंट वरी लकी जी, हम प्रैक्टिस करते करते सब ठीक कर लेंगे। धन्यवाद गुरुजी, एक आप ही तो जो मन ने समझते हो, आपके बिना मेरा क्या होता। चलो शुरू करो।